हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं इमरान छुटानी और आज हम लोग एक लाइव साइट पे हैं जहाँ पे व्हाइट स्टोन का एप्लीकेशन हो रहा है। तो हम लोग सारा एप्लीकेशन देखेंगे, उसका माचन का, स्क्रीड का, और फिर उसके ऊपर पत्थर कैसे लगाया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी साइट पे हो चुका है, मगर फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें दोहरा दूंगा जहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं एक व्हाइट स्टोन के एप्लीकेशन के लिए। और अगर आपने कुछ कुछ चीजें अगर इसमें से अवॉइड कर दी तो क्या उसके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्क्रीडिंग कैसे होता है। तो जनरली जो सरफेस होता है वो करीब करीब ऐसा होता है, स्लैब जो हमारा काफी डर्टी होता है जब भी हम लोग साइट के ऊपर जाते हैं तो उसको क्लीन करना और एफिशिएंटली क्लीन करना इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम लोग ने उसको अगर क्लीन नहीं किया तो आपका जो भी आपको उसके ऊपर स्क्रीड करना है वो उसके ऊपर बॉन्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक स्क्रीडिंग हो चुका है ये स्लैब को क्लीन होने के बाद। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्क्रीडिंग किससे किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्क्रीडिंग कैसे हुआ है। स्क्रीडिंग के लिए जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है बायोसेम करके एक बाइंडर आता है जो सैंड के साथ मिक्स होता है। ये प्रोपोर्शन 1:6 करीब 1:5 1:4 जितना आपको स्ट्रेंथ चाहिए उसके हिसाब से इसको सैंड के साथ मिलाया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये जो बायोसेम है वो सेल्फ क्योरिंग मोटार है, ठीक है। इसको सीमेंट की तरह पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ क्योरिंग है। तो आपका जब भी फास्ट ट्रैक काम होता है या आपके कोई स्टोन जो होते हैं वो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, जिनको पानी की वजह से दाग लग सकता है, तो वो सारे स्टोन में ये टाइप ऑफ बाइंडर अच्छा रहेगा क्योंकि इसको क्योरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप फास्ट ट्रैक काम कर पाएंगे। और ये स्क्रीड 5 डेज के बाद हाईली सेंसिटिव स्टोन जिन पत्थरों को आपके पानी की वजह से मॉइस्चर के प्रेजेंस से दाग लग सकते हैं रिएक्शन के बाद, तो वो सारे स्टोन्स के लिए भी ये लेइंग के लिए रेडी हो जाता है विदिन 5 डेज। तो ये एक फास्ट ट्रैक काम करने के लिए ये जो पर्टिकुलर स्क्रीड जो है बायोसेम, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसको फ्लोरिंग में यूज़ करें तो। इसके प्रोपोर्शंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं। आप इसको डिफरेंट प्रोपोर्शन में आपका क्या रिक्वायरमेंट है साइट पे स्ट्रेंथ का, सीमेंट स्क्रीड का, उसके हिसाब से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत लोग इसको सीमेंट के साथ भी थोड़ा बहुत मिक्स में यूज़ करते हैं क्योंकि कभी कभार ये सारी टेक्नोलॉजीज़ इनिशियली अफोर्डेबल नहीं होती है, इसलिए क्योंकि इनको सीमेंट जितना वॉल्यूम नहीं है। तो ये धीरे धीरे लोग टेस्ट करते हैं, उनको इसके एडवांटेजेस पता होते हैं, उनके फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीशन में ये हेल्प करते हैं, तब जाके धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स यूज़ में आते हैं। इसलिए ये सिर्फ एक शुरुआत है ऐसे कोई बाइंडर का यूज़ करने के लिए। तो मार्केट धीरे धीरे इसके प्राइस को अफोर्डेबल करेगा जब ये एग्रेसिवली मार्केट में यूज़ होंगे। काफ़ी दिन हो चुके हैं और इसका हम लोग एक एज पे एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं कि ये कितना स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि इटालियंस बहुत डेलिकेट भी होते हैं स्टोन्स। तो इसका एक एज मिला है, इसके नीचे से हमारे सारे इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के पाइप देखें आप जा रहे हैं, तो ये एरिया जहाँ से ये पाइप वगैरह गुजरते हैं ये एरिया वीक हो जाते हैं क्योंकि इनको इतना थिकनेस नहीं मिल पाता है जितना हर एरिया के लिए मिल पाता है। तो ये अगर आप देखें तो ये ब्रेक करने में बहुत आसान नहीं है। तो इसके ऊपर ये जब सेटल्ड रहेगा, ये इसके कोई श्रिंकेजेस नहीं होंगे। सीमेंट के अराउंड 10 to 15% जितना श्रिंकेजेस होता है, जिसकी वजह से इटालियंस अगर वो श्रिंकेज को देखते हैं तो वो क्रैक हो सकते हैं। इटालियंस बहुत डेलिकेट स्टोन्स होते हैं जो इजीली क्रैक हो सकते हैं अगर आपका ज़रा सा भी श्रिंकेज आया आपके फ्लोर में। तो ये जो बाइंडर है वो श्रिंकेज को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, राइट। मोर देन 90% ऑफ द सीमेंट श्रिंकेजेस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से कोई श्रिंकेज या वीक पॉइंट नहीं रहता। क्योंकि सीमेंट को मिनिमम आप 10 से 15 mm का लेयर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम थिकनेस में कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा थिकनेस करना चाहते हैं फ्लोर पे तो आपको स्टील का इस्तेमाल करना होता है। ये सीमेंट के रूल्स होते हैं। तो ये सारे बाइंडर्स जो हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप 4 इंचेस तक अराउंड 100 mm तक आप फ्लोर पे लेवलिंग जो है पत्थर के पहले वो आप कर सकते हैं। फ्लोर पे लेवलिंग एसेंशियल होता है क्योंकि आपका स्लैब
अनलेवल्ड होता है और उसको लेवल करने के लिए आपको एक स्क्रीडिंग की ज़रूरत होती है। तो वो स्क्रीडिंग आप अगर सीमेंट से करते हैं तो उसके श्रिंकेजेस की वजह से और उसके थिकनेस की वजह से, जैसे हम लोग वॉल पे प्लास्टर करते हैं तो अगर हम लोग ने कोई एरिया में बड़ा या थिकनेस ज़्यादा का प्लास्टर मार दिया तो वो हॉलो साउंड करने लगता है। तो वो सारा हॉलो साउंडिंग आपके फ्लोर पे किए हुए स्क्रीड पे भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत बार लोग कम सीमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योरिंग अप्रोप्रिएट नहीं होती है जिसकी वजह से भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होती है, और श्रिंकेजेस जो हैं और जो काम करने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से वर्किंग काफ़ी स्मूथली या फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स में नहीं हो पाती है। तो ये बाइंडर से हम लोग स्क्रीडिंग करते हैं जिससे ये स्क्रीड पत्थर को लेने के लिए रेडी रहे। जनरली जो लोग फ्लोरिंग के काम करते हैं और जो फ्लोर पे स्क्रीडिंग करते हैं, जो पीसीसी ट्रिमिक्स किया जाता है तो उसके ऊपर पॉन्डिंग करके पानी भरा जाता है। ये सारी चीजें फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि फ्लैट में पॉसिबली आपके हॉल के स्लैब में जो लार्ज स्लैब्स हैं उनके ऊपर क्रैक्स हो सकती हैं, जिसके वजह से पानी जो है वो नीचे के फ्लोर पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अगर वो नीचे के फ्लोर पे ट्रांसफॉर्म हुआ तो प्रॉब्लम ये आएंगे कि नीचे के फ्लोर वाले का फॉल सीलिंग वगैरह भी खराब हो सकता है। तो इसलिए वो लोग क्योरिंग के लिए पॉन्ड की तरह से पानी भर के नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें की वजह से सीमेंट जो है आपका इनअप्रोप्रिएट क्योरिंग मिलने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑप्टिमली गेन नहीं कर पाता। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस जिसकी वजह से आपको स्क्रीडिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और वो अगर हम लोग ध्यान नहीं रखें तो क्या क्या एरर हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं जो हमको फेस करने पड़ सकते हैं। इनके बारे में हमारा एक्सप्लेनेशन ऑन दिस वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लोर रेडी है, लेवल्ड अप है और स्क्रीडिंग उसमें काफी हद तक हो चुका है कुछ कुछ एरियाज को छोड़ के। तो ये स्टोन्स जो हैं वो फ्लोर पे रखे गए हैं और उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कुछ कुछ लोग काफी सारे कोटिंग मारते हैं। ये कोटिंग एडिशनल एब्जॉर्बेंसी ऑफ योर स्टोन को सील करता है, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो कभी भी अगर स्क्रीड में आता है कोई भी तरीके से तो वो आपके स्टोन को प्रोटेक्ट करता है और दाग लगने से बचाता है और रिएक्शन से बचाता है। तो वो ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है जिसके लिए ये लोग पत्थर को थोड़ा बहुत ऊपर से घिसाई करते हैं, उसके टॉप लेयर या उसमें रेजिन्स जो लगे होते हैं और उसके ऊपर जो स्टिकिंग मटेरियल्स जो लगे होते हैं उनको कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। फिर इसके ऊपर इन लोग ये कोटिंग करते हैं और कोटिंग के बाद वहाँ पे भी जो पत्थर है उसके ऊपर ये लोग घिसाई कर रहे हैं। आपके मशीन्स दिखेंगे उसके ऊपर, और ये जो एरिया है इस पे इन लोगों ने कोटिंग कर चुके हैं। तो ये कोटिंग एडिशनल एब्जॉर्बेंसी स्टोन की ख़त्म करता है, और अगर कोई चांसेस हैं ये मॉइस्चर या कोई भी चीज़ से स्टेन होने के लिए, क्योंकि साइड पे काफ़ी कबार जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और उनके लोग होते हैं वो कोई खीली या कभी कभार कोई तंबाकू ये वो वगैरह खाता है, जिसकी वजह से वाइट स्टोन में स्टेन्स आ सकते हैं। तो वो सारे स्टेन्स ये स्टोन एब्जॉर्ब ना करें, इसलिए ये एडिशनल प्रिकॉशन लिया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये पत्थर को एक्चुअली लगाया कैसे जाता है और लगाने में हम लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे, और उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अंत में यही कहूँगा, मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मुझे बनाते हैं, इसलिए लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।